आगरा के कमला नगर स्थित होटल सेलिब्रेशन में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन डॉक्टर संजय कृष्ण सलिल महाराज ने सत्कर्म और उपासना के महत्व पर प्रकाश डाला। महाराज ने बताया कि सत्कर्म के मार्ग में आने वाले विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु और संत गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ते रहना चाहिए। कथा में दक्ष यज्ञ विध्वंस और महाभारत की भीष्म कथा का मामरिक वर्णन सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए। कमला नगर स्थित होटल सेलिब्रेशन में श्री धाम वृंदावन से पधारे पूज्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलिल जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस के प्रवचन में कहा कि हमारे सभी ग्रंथ, पुराण एवं वेद यही बताते हैं कि हम सभी को उपासना करनी चाहिए। हमारे जो इष्ट हैं उनकी हम उपासना, पूजा पाठ, ध्यान करते हैं। यह सभी साधन उनके अंग हैं। उपासना का सीधा अर्थ है आगे बढ़ना, हर परिस्थिति में आगे बढ़ना। महाराज ने बताया, जब साधक सत्कर्म की ओर से अग्रसर होता है तो अनेक विघ्न आते हैं जो हमें विचलित करते हैं। ऐसे समय में हमारे प्रभु हमारी सहायता के लिए संत गुरु के रूप में आकर हमें स्थिति से जूझने का मार्ग दिखाते हैं और हमें धकेल कर ठाकुर के चरणों तक पहुंचा देते हैं। जब राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भगवान शिव को छोड़ सभी को आमंत्रित किया। तब देवी सती के कथा की पिता ने यज्ञ में नहीं बुलाया तो क्या हुआ? वो अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकती हैं। तब शिवजी ने कहा कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती हटकर अपने पिता के घर चली जाती हैं, जहां दक्ष द्वारा शिवजी का अपमान किया जाता है। पति का अपमान सहन न होने पर देवी सती यज्ञ कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग देती हैं। तब यह बात महादेव को पता चलती है तो वो अपने गणों के साथ जाकर यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। ये आयोजन 11 तारीख से शुरू हुआ है, 17 तारीख तक चलेगा। आज कथा का तीसरा दिन है। ये 17 तारीख को कोई भंडारा वगैरह? हाँ, कल कृष्ण जन्म का दिन है। कृष्ण जन्म होगा कल और उसका उत्सव मनाया जाएगा। परसों जो है गोवर्धन की लीला होगी, 56 भोग के दर्शन होंगे, गोवर्धन महाराज के दर्शन होंगे और पूरी लीला का वंचन होगा। सर, जो कथा का समापन होगा तो कोई भंडारा वगैरह? हाँ, 17 तारीख को भंडारा कराया जाएगा। यहाँ पे कथा समाप्ति के बाद तुरंत भंडारा कराया जाएगा। ये महाराज जो आए हैं किस जगह से आए हैं? ये वृंदावन से आए हैं। महाराज श्री कृष्ण संजय सलिल जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और बहुत उच्च कोटि के संत हैं। ये इनकी कथा का तो कोई जवाब ही नहीं है। पहले पूर्व में भी करवा चुके हैं इनसे कथा, लेकिन बहुत आनंददायक होती है। कितने सालों से ये कथा लगातार कराते हैं? इनकी कथा तो हम लोग करीब 3-4 साल से लगातार करवा रहे हैं, 4-5 साल से। आप लोगों को कितना आनंद और कितना? हम लोगों को तो आनंद आता है तभी हम करवाते हैं, नहीं तो मतलब ही नहीं है। पूरा आनंद आता है, पूरा पब्लिक जुड़ती है, अलग अलग जगह करवाते हैं जिससे कि हर जगह इनका प्रचार प्रसार हो। मैं और नीतू श्री राधा रानी लाडली जी और बांके बिहारी खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़े हैं हम लोग, और उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया कि लाडली ग्रुप बनाने का। फिर हम गुरुजी से मिले, उन्होंने हमें भागवत जी के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने उनकी भागवत से हम लोग इतना प्रभावित हुए कि हम लोगों ने 2023 में उनकी खाटू श्याम जी मंदिर में एक भागवत हुई और फिर हमें ये सेवा का मौका मिला। तो हम इसके लिए मेरे प्रभु श्री श्याम प्रभु और राधा रानी बांके बिहारी की कृपा से ही यह कार्य संभव हो पाया है, और हम इस तरह ही अच्छे कार्य करते रहें और सबको इस भागवत कथा से जोड़ें। महाराज जी वृंदावन से आए हैं और इनका बहुत ही सुंदर भाव है जो हमने आज नया नहीं सुना है। पहले से हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं महाराज जी के साथ, तो हमारा एक परिवार जुड़ा हुआ है। हमने एक परिवार बनाया है, श्रीजू लाडली श्याम परिवार। इस परिवार ने एक कथा 2023 में कराई थी महाराज जी द्वारा श्री खाटू श्याम जी मंदिर में। ये हमारी दूसरी भागवत है जिसमें महाराज जी का आशीर्वाद हमें आज मिल रहा है। ये सौभाग्य हमारे बाबा श्याम जी की और श्री जी की कृपा है। इन दोनों की कृपा से ही हम लोग आज निरंतर जो बढ़ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं। इस कथा में मुख्य रूप से सुरेश चंद्र अग्रवाल, अनिल मित्तल, अरुण मित्तल, ऋषिक मांगलिक आदि लोग उपस्थित थे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।